रोने वाला गाता नहीं है, गाने वाला रोता नहीं है। जब रोता है तब गा नहीं पाता है, जब गाता है तब रोता नहीं है। लेकिन आंखों से बरसते हों आंसू, आंखों से बरसते हों आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे, और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रो। अच्छा, जिंदगी में एक विचित्र अनुभव सबको है। जहां सुख दिखता है मिलता नहीं, और जहां मिलता है वहां दिखता नहीं। अच्छा, आप सोचो ऐसा क्या हो सकता है कि जहां दिखे वहां मिले नहीं, या वहां हो नहीं, और जहां हो वहां दिखे नहीं। रोज होता है। आप जब जब शीशा देखते हैं तो आपका चेहरा जहां दिखता है वहां होता नहीं है, और जहां होता है वहां दिखता नहीं है। हाँ? तो बस दर्पण में जो चीज दिखती है वो वहां तो नहीं होती, पर दिखती वहीं है। पर उसका दिखना यह सिद्ध कर रहा है कि वहां नहीं है पर कहीं ना कहीं है। तो संतों ने एक सरल उपाय बताया कि जिधर दिख रहा है उधर हाथ मत बढ़ाओ, जिधर से दिख रहा है उधर हाथ लौटाओ। तो आपको सुख जहां दिख रहा है वहां मत जाओ, नहीं मिलेगा। जिधर से दिख रहा है उधर लौट आओ तो मिल जाएगा। पर मुश्किल यह है कि जहां है वहां दिख नहीं रहा है, और जहां नहीं है वहां दिख रहा है। अच्छा, यहां है ये सुना जाता है, और वहां है ये दिखाई दे रहा है, तो सुने हुए से दिखने वाले का महत्व ज्यादा होता है। तब फिर भक्ति क्या है? जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को। तर कर दे उसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिलाने आ प्रभु चाह में चाह मिलाने को, मिलाने प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिलाने को। यह है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, स्वर में सुर मिला देना। कई बार लोग कह देंगे बड़ी बेसुरी बात बोलते हो, इसका अर्थ है स्वर नहीं मिला। तो असुर मारी थापही सुरन, भगवान
अधम अभिमानियों को मिटा देते हैं। अच्छा, लेकिन एक अजीब बात है, भगवान जिन्हें मिटाते हैं उन्हें अपने भीतर मिला लेते हैं। रावण को मिटाया तो भीतर ही गया, कुंभकर्ण को मिटाया तो भीतर ही गया। हाँ? इसीलिए भगवान करुणा निधान है। देखो, भगवान की करुणा सबके लिए है। मोहल्ले के लोग शिकायत करें कि तुम्हारा बेटा बहुत गड़बड़ी करता है, ये बाजार में जाता बड़ी गड़बड़ी करता है, तो माँ क्या करती है, कान पकड़ के तमाचा लगाती है। क्या कहती है, अब घर से बाहर नहीं निकलोगे, रहो तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम बाजार में जाने लायक नहीं हो। भगवान भी राक्षसों से कहते हैं कि तुम हमारे स्वरूप में यहीं रहो, क्योंकि तुम अभी जगत के बाजार में जाने लायक नहीं हो, यहीं रहो, जब हो जाओगे तो तुम्हें भेजेंगे। है? उनकी करुणा देखो, इसीलिए मुक्ति भी भगवान की करुणा है। राक्षसों को मुक्ति मिले तो भगवान की करुणा ही है। असुर मारी थापहि सुरन, स्थापना करते हैं देवताओं की। अच्छा, इस सुर शब्द पर भी हम लोग विचार करें तो देवताओं को तो सुर बोलते ही हैं, पर ये सुर आध्यात्मिक भाषा में सद्गुण है। लिखा है, सद्गुण सुर गण अम्ब अदिति सी, सद्गुण सुर गण अम्ब अम्ब सद्गुण सुर गण हम, सद्गुण ही देवता है। अच्छा, यह भी एक विचार करने की बात है। इन देवताओं की माता का नाम अदिति है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, दिति और अदिति। तो दिति से दानवों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। हमारी गौरवशाली संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारी जितनी कथाएं हैं ये पुरातन तो हैं, पर पुरातन होने के साथ साथ सनातन हैं। ये ऐतिहासिक तो हैं पर आध्यात्मिक है। ऐतिहासिक और पुरातन इस अर्थ में है कि ये हो चुका है, पर सनातन इस अर्थ में है कि यह किसी न किसी रूप में आज भी हो रहा है। दिति और अदिति का क्या अर्थ? मुझे तो लगता है द्वैत भाव ही दिति है और अद्वैत भाव ही अदिति है। दूसरा होगा तो सारे विकार पैदा हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब दूसरे से ही तो होते हैं। आप विचार करो। और जिसके चिंतन में दूसरा रहा ही नहीं, उसका जीवन गुणों से भर जाएगा, सद्गुणों से। चलो ऐसे समझ लो कि जो भगवान के अलावा किसी को नहीं देखता, सब में भगवान को देखता है, उसके द्वारा अपराध हो ही नहीं सकता। वह तो सबसे प्रेम करेगा। करूं मैं दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन हो जो मेरा, मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। प्रेम से भर गया। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। आदित्य, तो अदिति से देवताओं का जन्म होता है। अगर हम यह भाव रखेंगे कि सब में भगवान हैं,
तो हमारे जीवन में सद्गुणों का जन्म होगा, और भगवान के अलावा दूसरा देखना शुरू किया तो हमारे मन में दुर्गुणों का जन्म होगा। यही दीति और अदिति। अच्छा देखो, पिता एक है, कश्यप मुनि। इसका अर्थ क्या है? वह तो आपकी जैसी भावना है उसी के अनुसार फल देने वाला परमात्मा ही पिता है। द्वैत का भाव है तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे, अद्वैत का भाव है तो सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए भाई अपनी भावना ठीक रखें, भगवान तो ठीक है ही। अदिति, तो अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। इसका अर्थ है कि सब में भगवान देखो तो जीवन सद्गुण संपन्न हो जाएगा, सद्गुण ही सद्गुण आ जाएंगे। तो भगवान इन सद्गुणों की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? जब अपने को दिखा देते हैं, अपना दर्शन कराते हैं कि ये मैं हूं। और भगवान जिसके जीवन में सद्गुणों की स्थापना करना चाहते हैं उसे अपने को दिखा देते हैं, अपना दर्शन करा देते हैं। असुर मारी थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। श्रुति सेतु, देखो पुल, सेतु माने ब्रिज, पुल। अच्छा सेतु बना हो तो वह डूबने नहीं देता, उस पर से आते रहो जाते रहो। हम लोग कल ही आ रहे थे, सी लिंक वो नया बना है पुल से, नीचे सागर, ऊपर हमारे परम स्नेही मधु भाई जी साथ थे, चर्चा कर रहे थे, सी लिंक के रास्ते से चल रहे हैं। तो समुद्र तो नीचे है, पर चाहे आओ चाहे जाओ क्या बिगड़ता, सेतु है। तो जो समुद्र तो बना रहे पर समुद्र में जो डूबने न दे, उसी का नाम सेतु है। तो श्रुति माने वेद, वेद सेतु हैं। और सागर क्या है? कि संसार सागर बना रहे, लेकिन वेद भगवान ज्ञान ऐसा सेतु है कि ये डूबने नहीं देता, संसार सागर के ऊपर 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 ही ऊपर रखता है। तो ये श्रुति सेतु। अच्छा इसके पालन करने वाले कौन है? श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया ज्ञान की श्रुति से राम तुम जगदीश, माया ज्ञान की जो सृजति जग पालत हरति लुख पाई, कृपा निधान की श्रुति सेतु। सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजति जग पालत हरत दुख पाए, कृपा निधान की श्रुति सेतु। माया जान की श्रुति सेतु, सेतु। वेद भगवान जो आज्ञा देते हैं उन आज्ञाओं का पालन करें तो संसार में रहकर भी संसार में डूबेंगे नहीं। तो असुर मार थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। इस पुल को कोई तोड़ न दे, इसकी रक्षा करते हैं। जग विस्तारहि विशद जस, और जगत में उनके विमल यश का विस्तार होता है। उससे क्या होता है? देखो भगवान की जो लीलाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, उनका हम श्रवण करते हैं, उनका हम वाचन करते हैं, उनका हम मनन करते हैं, तो मन सहज पवित्र हो जाता है, मन सहज शांत हो जाता है। भगवान की
मिल के बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। मिल के बैठे आओ हम कुछ प्यार की बातें करें, हो चुका जिक्र जहां अब यार की बातें करें। हम प्रेम की चर्चा करें, हम परमात्मा की चर्चा करें, और बातों बातों में बात बनती हो अगर, बातों बातों में बात बनती हो अगर, तो फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें। बातों बातों में बात बनती हो अगर, फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें, तकरार की बातें करें। मिल के बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें, हो चुका जिक्र जहां अब यार की बातें करें। और जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, शरीर देकर शरीर के साथ जिसने हृदय दिया, प्राण दिए। जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, हम भी दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। हम भी दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। और ये तब हो जाता है कि राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, जिसको प्रभु के प्रेम का स्वाद मिल गया, राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। और जहां केवल प्रेम ही प्रेम हो, उस संसार की बातें करें। ये इसी में जीवन की सार्थकता है। तो अब प्रेम की बात तो तब होगी, प्यार की बात तो तब होगी जब यार की बात होगी। वह परमात्मा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसलिए भाई भगवान ये लीलाएं इसलिए कर जाते हैं अपना अवतार लेकर, ताकि लोगों को एक सहारा मिल जाए, भगवान के गुणों का सहारा मिल जाए, भगवान की कथा का सहारा मिल जाए। यह भगवान के जन्म का हेतु है। जग विस्तार विसद जस राम जन्म के हेतु, यह भगवान के जन्म का उद्देश्य है। जब जब हो ये धर्म के हानि, यह राम कथा में कहा गया। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते, यही है। इन्हीं चौपाइयों का भाव इस श्लोक में देखें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, असुर मारि थापहि सुरन, धर्म संस्थापनार्थाय राखई निज श्रुति सेतु। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। अब एक शब्द में जरूर अंतर है। भगवान कहते हैं जब जब धर्म से ग्लानि होती, अभ्युत्थानम अधर्म से, अधर्म बढ़ता है उसका अभ्युत्थान होता है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होए धर्म के हानि, पर यहां भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हानि नहीं ग्लानि। यह और आगे की बात है। यद्यपि श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इस शब्द का प्रयोग किया, पर यहां नहीं।
जब जब होए धर्म के हानि, लेकिन जब रावण के द्वारा अत्याचार हुआ तब लिखा अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। अच्छा, ग्लानि हानि में क्या? जैसे वस्तु आप खरीदे नहीं, पर चलो देखने का मन तो है, हाँ? देखना। आप धर्म का पालन न करें, पर सुनने का मन तो है, धर्म की चर्चा सुनने का मन है। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज आजकल जमाना बड़ा खराब है। हमने कहा यही सोच सोच कर दिल और दिमाग खराब मत करो, जमाना हमेशा से ऐसा ही रहा है, कम ज्यादा रहा है। बोले नहीं, कलयुग है, बुरे लोग बहुत। तो हम कहे बुरे लोग कम नहीं रहे। आप सोचो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में नहीं हुए, सतयुग में थे। रावण कुंभकर्ण कलयुग में नहीं, त्रेता में। कंस शिशुपाल कलयुग में नहीं, द्वापर में। तो जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव प्रहलाद क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो सोच सकारात्मक रखो। बोले नहीं नहीं, वो आप नहीं समझे, जमाना बहुत खराब है, बहुत खराब है। हमने कहा बहुत खराब है तो भजन करो, ये समय क्यों खराब करते हो खराब खराब की बातें करके? जितनी देर खराब 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 का, इतनी देर राम 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 कर लेते तो भी ठीक, क्योंकि खराब कहने से खराबी मिट तो जाएगी नहीं। तो लेकिन लोगों की आदत होती है, समय बहुत खराब, समय बहुत खराब। तो भगवान का नाम लो, समय का सदुपयोग करो। पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ग्लानि और हानि में क्या अंतर। तो वो सज्जन मुझसे कह रहे थे कि जमाना इतना खराब है, आप लोग बोलते रहते हो, श्रोता सामने बैठे रहते हैं, पर ऐसे होता है कि जैसे नल खुला हो, पूरी स्पीड से पानी गिर रहा हो और नल के नीचे घड़ा उल्टा रखा हो, कभी नहीं भर सकता। तो हमने कहा तुम्हारे कहने का मतलब? बोले आप लोगों का मुख नल की तरह है, धर्म की धारा गिरती रहती, श्रोता उल्टे घड़े की तरह होते हैं, वे कभी नहीं भरते, खाली आते हैं खाली जाते हैं। उनका आशय था कि इन सत्संग और कथाओं से क्या लाभ। मैंने कहा बात आपकी यदि सही ही हो तो भी ये ठीक है। बोले कैसे? हमने कहा घड़ा सीधा होता तो जल से भर जाता, उल्टा है, भर नहीं रहा, यही बात तो है। न भरे पर जब तक नल के जल के नीचे रहेगा तब तक ठंडा तो रहेगा, शीतल तो रहेगा, जब तक रहेगा तब तक। भर जाता तो भरा रहता, दूसरों को भी शीतल करता, पर उल्टा है तो चलो कोई बात नहीं, शीतल तो रह ही रहा है। इसलिए अगर कोई वस्तु न खरीदे, कम से कम देखने का मन बना रहे, यही क्या बुरा, इसमें ही संतोष है कि चलो। पर मुश्किल यह है कि वस्तु खरीदने की बात तो जाने दो, जिसे वस्तु को देखने तक का मन ना हो तो ग्लानि हो गई। तो धर्म की हानि तब होती है जब व्यक्ति धर्म की बात तो सुनता है पर धर्म को जीवन में नहीं उतारता। वह सामान देखता तो है, खरीदता नहीं, तो दुकानदार की हानि होगी, वो तब तक तो हानि है। लेकिन जब दुकानदार का जरा देख तो लो, नहीं वो क्या देखना, हमें देखना नहीं, हमें देखना नहीं, तो ग्लानि हो गई। जब कोई धर्म की बात सुनना ही न चाहे तो ग्लानि हो गई। भगवान कहते हैं हानि तक तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन जब ग्लानि हो जाए तब फिर हमें आना ही पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
धर्म की बात कोई सुनना ना चाहे, धर्मात्मा को कोई देखना चाहे, इतनी गिलानी हो जाए कैसे धर्म से तुम बिना धर्म के अच्छे थे। अच्छा, फिर लोग कहने भी लगते हैं, आप कहते हैं धर्म का पालन करोगे तो सुखी हो जाओगे। हम कोई अधर्म कर रहे हैं? हम दुखी हैं, बल्कि अधर्म करने वाले सुखी हैं, और वो इतने सुखी हैं, वो इतने, तो गिलानी हो गई ना धर्म से। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि सत्कर्म से व्यक्ति के मन को गिलानी होने लगती है कि हमसे तो वही अच्छे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और मजे में हैं। हमारी ईमानदारी ने हमें क्या दिया? दुख, गरीबी, परेशानी, अपमान। तो ऐसे धर्म से बिना धर्म के अच्छे, इसको बोलते हैं गिलानी। और ऐसी स्थिति हो जाए तब भगवान कहते हैं कि फिर महात्मा से काम नहीं बनेगा, फिर तो परमात्मा की ही जरूरत है। तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आ आ आ अब श्री रामचरितमानस की कथा कहती है कि ऐसी ही परिस्थिति एक बार निर्मित हुई। एक राजा थे, उनका नाम था प्रताप भानु। उनके भाई थे अरिमर्दन और उनके विमात्र। ये दो भाई थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। और उनके जो सचिव थे उनका नाम था धर्मरुचि। अब यह कथा बड़ी अद्भुत है। सत्यकेतु के पुत्र हुए प्रताप भानु, अरिमर्दन, और उनके मंत्री हुए धर्मरुचि। अब केतु से तो आप अर्थ समझ सकते हैं, केतु माने ध्वजा। सत्यकेतु, जो सत्य की ध्वजा फहराने वाला, जो सत्य की ध्वजा फहराने वाला हो, सत्यकेतु, उसी के यहां ऐसी संतान जन्म लेती है जिसका प्रताप सूर्य के समान हो। ये प्रताप भानु। जो सत्य निष्ठा को अपने जीवन में स्वीकार करता है, उसी के द्वारा सूर्य की तरह प्रकाश मिलता है समाज को। ये प्रताप भानु। और अरिमर्दन प्रताप भानु के भाई, जहां प्रताप भानु और वहां अरिमर्दन छोटा भाई पीछे पीछे। कितनी अद्भुत बात है। सत्य परमात्मा को स्वीकार करने से जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शत्रुओं का मर्दन सहज होता चला जाता है। ये मिटाने नहीं पड़ते, मिटते चले जाते हैं। लेकिन उनको सलाह देने वाला कौन है? धर्म रुचि। जिसकी धर्म में रुचि हो, ऐसे ही व्यक्ति को मंत्री रखना चाहिए, मंत्रणा देने वाला रखना चाहिए, जिसकी धर्म में रुचि हो, धर्म रुचि। अब प्रताप भानु ने राजाओं पर आक्रमण किया, राजाओं ने आत्मसमर्पण किया। ले ले दंड छाड़ी नृप दीन है। कुछ मिटे, कुछ समर्पित हुए, पर पूरी पृथ्वी पर प्रताप भानु का राज्य हो गया। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। हम प्रताप भानु एकमात्र। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दुहाई देश, सब जगह
जय जयकार होने लगी। लेकिन प्रताप भानु ने एक बात की, एक काम किया। प्रजापाल अति वेद विधि, वेद विधि विधि पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। कतऊ नहीं अघलेश, पाप का कोई नाम ही नहीं बचा, छोटे रूप में भी नहीं बचा, कहीं नहीं, लेश मात्र पाप नहीं रहा। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। लेकिन भाई सूर्य भगवान की महिमा तो बहुत है, सूर्य भगवान की महिमा बहुत है, किंतु इस संसार रंगशाला के ढंग निराले चलते देखा, और जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, होगा। सूर्योदय हुआ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। राजा ने कई यज्ञ किए पर फल नहीं चाहा। बार अनेकों बार यज्ञ किए, और यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि यज्ञ के द्वारा हम अपनी कामना देवताओं तक पहुंचाएं। लेकिन हृदय न कजु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। राजा बड़ा विवेकी है, परम सुजान है, कोई फल नहीं चाहा। पर एक दिन की बात, शिकार के लिए राजा गया, धनुष पर बाण चढ़ाए, घोड़े पर बैठा। तब तक उसको एक बाराह दिखाई दिया, बड़ा विशाल शूकर। राजा ने कहा इसी का वध करेंगे, क्योंकि ये प्रजा को परेशान कर सकता है, हिंसक जीव है। उसके पीछे पड़ गया, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। अब तो सूर्यास्त समीप था, लौट आना चाहिए था, पर लौटा नहीं। यही कठिनाई होती है कि जिसको बराबर सफलता मिलती रही हो, वह सोचता है कि बस हम तो सफल हैं। अरे यह भी सोचना चाहिए कि अब सूर्यास्त समीप है, हमें लौट चलें, अपने घर में लौट चलें। जीवन की संध्या समीप हो तो अपने घर में लौट कर आ जाना चाहिए। पर वो जंगल में ही रह गया। इसका अर्थ क्या है? सूर्यास्त हो गया तो भी घर में नहीं लौटा। जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है तो भी हम अपनी वासनाओं के कारण जगत के जंगल में ही ठहर जाते हैं। और वही प्रताप भानु के साथ हुआ। सूर्य अस्त हो गया और जो जिसको मारना था वो 12 गुफा में घुस गया। अच्छा, राजा के जितने साथी थे सब पीछे से लौट आए। अच्छा, लोग साथ देते हैं पर तभी तक दिया उन लोगों ने साथ जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ। लोग भी साथ तब तक देते हैं जब तक प्राणांत नहीं हुआ, फिर कौन किसका साथ देता है? दुनिया ने राहे फना में किसका दिया है साथ, और तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। वे
मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। श्री कबीर जी का भजन है, विदेशी कौन? ये जीव परदेश से आया, विदेशी तेरे को संग गए, विदेशी तेरे संग गए, को संग गए, विदेशी तेरे को संग गए। कौन गया भाई? 4 जने मिल डोली उठाई, अर्थी अरप गए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के संग गए, विदेशी तेरे को संग गए, को संग गए, विदेशी तेरे को संग गए। दूसरे भजन में कहा, एक नाव में गुरु बैठ गए, एक नाव में चेला, अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला, सब चला चली का खेल। धर्मानुगो गच्छत जीव एका। देखो, एक कवि ने कहा, बसर एहमाल अच्छे कर, तुझे उकवा में काम आए। परलोक में बसर एहमाल अच्छे कर, तुझे उकवा में काम आए। वहां जन्नत नहीं मिलती, यहां से साथ जाती है। वहां जन्नत नहीं मिलती, यहां से साथ जाती है। तो कम से कम प्रताप भानु तो बिल्कुल अकेले रह गए, सबने साथ छोड़ दिया। अजय, जब सबने साथ छोड़ दिया, प्रतिकूलता देख रहे हो, फिर आगे क्यों बढ़ रहे? लौट आना चाहिए। पर अभिमानी के साथ यही कठिनाई होती है। और अभिमान कब हो जाता है? जिसे बराबर सफलता मिलती रहे। तो सोचता हम तो जीत कर ही रहे, हम तो जीत कर ही रहे, जिसको आप लोग अपनी बोलचाल की भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये प्रताप भानु इसी में गए। लोगों ने कहा हम लौट रहे हैं, बोले तुम सब जाओ, लेकिन मैं तो पाकर रहूंगा, मैं तो पाकर रहूंगा। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। उस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। पर प्रताप भानु कहते मैं जिंदगी भर जीता हूं, जीत की राह पर चला हूं। अब ये राह पर 12 आ गया है, इसे भी जीत कर रहूंगा। लेकिन अति अकेले, यहां तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया। राजा अकेला ही नहीं, अत्यंत अकेला है। अत्यंत अकेला कौन? अच्छा, साथ में कोई न दिखे तो व्यक्ति अकेला है। साथ में कोई न दिखे तो व्यक्ति अकेला है, लेकिन भीतर भगवान का ध्यान न हो तो जीव अत्यंत अकेला है। इसीलिए कहा मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में,
पर अकेला कब नहीं, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। भगवान तो पर प्रताप भानु ने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं, मेरे हाथ में धनुष बाण है, मैं घोड़े पर बैठा हूं, अभी देखता हूं, अभी देखता हूं, अभी देखता हूं, और चला ही गया, लौट कर आया ही नहीं। अच्छा देखो, आपने विचार किया कभी, वासना कभी किसी को लौटने देती है घर में? बस ये इच्छा होती, ये पूरी हो जाए, फिर ये इच्छा, ये कभी कोई नहीं लौटा, आज तक नहीं लौटा। तो क्या इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाना नहीं चाहिए? जरूर जाना चाहिए, पर समय का तो ख्याल रखना चाहिए कि सूर्यास्त होने वाला है, कल सूर्योदय होगा, फिर देखेंगे। तो जीवन के संध्या समीप हो तब तो लौट आना चाहिए कि अगले जन्म में देखेंगे, क्या इसी जन्म के लिए सब है? जिंदगी के चंद लम्हे खुद के खातिर भी रखो, भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे। कुछ तो फिर देखेंगे। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। पर प्रताप भानु नहीं छोड़ पाए। और जब कोई इतना वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण अपनी सफलता चाहने के मद में इतना चूर हो जाए कि भगवान को भी भूल जाए, तो निश्चित समझो कि कितना भी सज्जन का जीवन यह रहा हो, पर अगले जन्म में तो राक्षसत्व उतर ही जाता है उसके जीवन में। यही प्रताप भानु रावण बना, और किस परिस्थिति में बना इसकी चर्चा कल। आज तो इतना ही कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कृपा सिंधु भगवान हम सबका दुख हरण करें, यही मंगलमयी प्रार्थना प्रभु चरणों में करते हुए चर्चा को विराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जप, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती।